नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट 2024 को फाइनली पास कर दिया है और अब ये कानून बनने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सरकार ने क्या क्या चेंजेस वक्फ एक्ट में करे हैं जो अब से लागू होने वाले हैं और कौन कौन सी चीजें जिनको बदला गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन चीज़ों को विस्तार से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। बहुत काम की चीज़ है, आप सबको पता होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राज राठौर और आप देख रहे हैं एडवोकेट राज राठौर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वक्फ एक्ट के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर वक्फ कहते किसको है, वक्फ होता क्या है। तो जानते हैं वक्फ क्या होता है। दोस्तों, अगर वक्फ को सिंपल शब्दों में समझे तो इसका मतलब ये है कि एक वक्फ जो है इस्लामी संपत्ति प्रबंधन की प्रणाली है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या समाज सेवी कार्यों के लिए वक्फ को दान कर देता है और इस संपत्ति का जो मालिक है वो वक्फ बोर्ड होता है। और वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में या अन्य कोई इस्लामिक कल्याणकारी योजना के लिए करता है। इसे ही हम सिंपल शब्दों में वक्फ कहते हैं। वक्फ का दूसरा मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे किसी संपत्ति को दान कर देना। इस्लामिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान कर देने वाली संपत्ति को वक्फ कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि वक्फ क्या होता है। अब जानते हैं कि जो वक्फ पहले का वक्फ कानून था 1995 का, वो और अब का जो नया वक्फ कानून आया है, जो नया अमेंडमेंट वक्फ बिल है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बदलाव ये हुआ है कि पहले वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति के रूप में क्लेम कर सकता था, वक्फ की संपत्ति के रूप में उस पर दावेदारी पेश कर सकता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं किया जा सकता है। हर कोई संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति के रूप में दावेदारी पेश नहीं कर सकता है। दूसरा मेजर और इम्पोर्टेंट बदलाव ये हुआ है कि पहले वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्ति पर भी दावेदारी कर सकता था, लेकिन अब कोई भी सरकारी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के दायरे में नहीं आएगी। तीसरा और इम्पोर्टेंट तीसरा बदलाव ये हुआ है कि पहले वक्फ बोर्ड की जो संरचना थी उसमें सारे व्यक्ति जो भी वक्फ बोर्ड के सदस्य होते थे वो सारे मुस्लिम होते थे, लेकिन अभी 2 गैर मुस्लिम सदस्य को उसमें अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी उसमें जोड़ने होंगे। पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती थी या ना के बराबर होती थी, लेकिन अब वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं जो है अनिवार्य हैं। पहले जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता था, यानी वक्फ बोर्ड को दान कर देता था, तब उसके पास उस प्रॉपर्टी को लेकर के कोई राइट नहीं होते थे। और जब कोई विवाद उस प्रॉपर्टी को लेकर के पैदा होता था तो वो वक्फ बोर्ड की जो है ट्रिब्यूनल उसके अंदर जाता था और उसका फैसला उसके लिए अंतिम फैसला होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट में भी इसकी अपील कर सकता है। पहले वक्फ बोर्ड की अदालत यानी वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल होता था उसमें केवल मुस्लिम कानून विशेषज्ञ ही बैठते थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जिला जज और संयुक्त स्तर के अधिकारी भी होंगे। पहले वक्फ बोर्ड का जो भी ट्रिब्यूनल था उसका फैसला एक तरीके से अंतिम फैसला होता था, उसकी कोई अपील नहीं की जा सकती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में 90 दिनों के अंदर चुनौती दी जा सकती है। और ये बदलाव काफ़ी बड़ा बदलाव है, ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि कई बार वक्फ के साथ किसी व्यक्ति की संपत्ति के लिए कोई विवाद हो जाता था तो वो व्यक्ति वक्फ बोर्ड के फैसले पर ही आश्रित रहता था और ऑब्वियसली वक्फ बोर्ड अपना फैसला अपने पक्ष में ही देता था। तो ऐसे में उसकी कोई अपील नहीं की जा सकती थी और वो फैसला ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति को मानना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी उस फैसले को जो है चुनौती दी जा सकती है और उसको हाई कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बदलाव है। आपको अभी ये तो क्लियरिटी हो गई है कि क्या क्या वक्फ कानून में अब बदल गया है, कौन कौन सी चीजें अब वक्फ कानून में बदली जा चुकी हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये होगा कि ये जो बदलाव है इसका असर कैसे होगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा असर उस व्यक्ति पे होगा जो वक्फ कर रहा है। पहले जैसा कि आपको मैंने बताया है कि पहले वक्फ जो भी व्यक्ति करता था, वक्फ करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर उसका कोई भी जो है दावेदारी नहीं रहती थी, वो कुछ भी उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो व्यक्ति वक्फ कर रहा है उसको भी कानूनी अधिकार दे दिए गए हैं और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं जो इस कानून में करने जरूरी थे। इस वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एडवोकेट राजा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।